हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आप ही के मिस्टर इंडियन एससीएल चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या पेरेंट या कोई ऑर्गेनिज्म डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी करता है या नहीं। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए और नॉट। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो फ्रेंड्स, जो पेरेंट या कोई ऑर्गेनिज्म डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी नहीं करते हैं, तो वही हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ये इसमें सेल डिवीज़न हो रहा है। तो ये देखिए सेल डिवीज़न हो रहा है प्रोसेस। तो अब ये सेल का ये न्यूक्लियस है, ये जो बीच में स्पेक्टा बन रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है और एट लास्ट यहाँ पे पूरी सेल डिवाइड हो जा रही है। तो ये सेल डिवीज़न प्रोसेस हो रहा है। अब इस सेल डिवीज़न में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो इसमें जो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या हो रहा है, इसका कॉपी हो रहा है डीएनए का। मतलब इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर डीएनए है। अब ये डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए का फोटो कॉपी हो रहा है, डीएनए का फोटो कॉपी हो रहा है, फोटोकॉपी। तो इसका फोटोकॉपी जो हो रहा है, एक फोटोकॉपी इसके पास है और दूसरा फोटोकॉपी इसके पास है डीएनए का। और जब न्यूक्लियस अलग हो गया तो एक कॉपी इसके पास है, एक कॉपी इसके पास। जब पूरी तरीके से सेल अलग हो गया, सेल डिवाइड हो गए एट लास्ट, तो एक कॉपी इसके पास होता है, एक कॉपी इसके पास होता है डीएनए का। तो इसके पास किसका कॉपी है, इसका कॉपी है, इसके पास भी इसी का कॉपी है। तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये आप हैं, आप एक पेरेंट, और ये जो आपका लड़का है। तो फ्रेंड्स, मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरा ड्राइंग बहुत वीक है। तो चलिए देखिए, ये आप हैं, आप पेरेंट हैं और ये आपका लड़का है। तो आपके पास डीएनए का मास्टर कॉपी है। मास्टर कॉपी मीन्स जैसे ये मान लीजिए पेज है, अब इसका मुझे इसी तरह 3-4 और कॉपी चाहिए, तो मैं क्या कराऊंगा, इसका फ़ोटो कॉपी ना कराऊंगा, तो वो सब पेज क्या होंगे, फ़ोटो कॉपी होंगे। लेकिन ये जो पेज है, ये क्या है, मास्टर कॉपी है। उसी तरह आपके पास क्या है, आपके डीएनए का क्या है, आपके पास मास्टर कॉपी डीएनए है, डीएनए का आपके पास मास्टर कॉपी है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका कॉपी आपके बेटे में भी आए, आपके लड़के को भी मिले, तो आप क्या करेंगे, उस कॉपी का, उस डीएनए के मास्टर कॉपी का फ़ोटो कॉपी ना करेंगे। तो वही फ़ोटोकॉपी करते हैं और आपके लड़के में भी आपका ही फ़ोटोकॉपी आता है। तो उसी तरह ये जो सेल है, सेल में क्या हो रहा है, मैं आपको बात बता दूं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल है, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के फेज़ में आ रहा है। ये देखिए, अब इसके पास क्या है, मास्टर कॉपी डीएनए है, इसके पास मास्टर कॉपी है, मास्टर कॉपी। तो ये क्या हो रहा है, मास्टर कॉपी। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है टू पार्ट में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे मास्टर कॉपी आ गया, क्योंकि ये मास्टर कॉपी है, एक आ गया। तो ये मास्टर कॉपी इस फेज में है, तो इधर क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका फ़ोटो कॉपी होगा डीएनए का। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का फ़ोटो कॉपी होगा, तो यहाँ पे डीएनए का मास्टर कॉपी होगा। तो अब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, तो एक के पास मास्टर कॉपी रहेगा डीएनए का और एक के पास फोटो कॉपी रहेगा डीएनए का। और जब सेल पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, तो एक के पास मास्टर कॉपी रहेगा, एक के पास सेल का फोटो कॉपी रहेगा। ये दोनों सेम रहेंगे, सेम तरह से ही दिखेंगे, सेम तरह से, बट एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेंगे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा, डिफरेंट इतना कम डिफरेंट होगा कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि इन दोनों के बीच कोई डिफरेंट है। आप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते कि इन दोनों सेल के बीच कोई डिफरेंट है, इतना कम डिफरेंट होता है इस सिचुएशन में। जब कोई सेल है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप नहीं पता लगा सकते कि इन दोनों के बीच कोई डिफरेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। तो वही, बट मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये तो यहाँ पे जो सेल हैं, ये दोनों यहाँ पे हल्का सा डिफरेंट आ रहा है, 0.0001% डिफरेंट आया है। तो
ये इधर आया है ना, डिफरेंट आया है, यदि वही डिफरेंट ज़्यादा हो तो क्या होगा? यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट बहुत कम है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन वही डिफरेंट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? तो जानते हैं क्या होगा? इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पापा, मान लीजिए मम्मी की आंखें भूरी हैं, पापा की आंखें काली हैं और आपकी आंखें नीली हैं। मतलब जो मदर हैं, माँ, मम्मी की आंखें कैसी हैं? भूरी हैं। और जो पापा की आंखें कैसी हैं? काली हैं। और आपकी आंखें कैसी हैं? नीली हैं। तो नीली हैं। तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता कि ये मम्मी की आंखें भूरी हैं, पापा की आंखें काली हैं और आपकी आंखें नीली हैं। तो देखिए कैसे हो सकता है। तो जो मदर का और फादर का जो गैमिट्स है, ये मान लीजिए एग है और स्पर्म है, ये एग और स्पर्म फ्यूज किए और एक नया जाइगोट बना है। तो ये जो जाइगोट है ये क्या हुआ? डिवाइड हुआ, इसमें डिवीज़न हुआ, सेल का डिवीज़न हुआ। तो डिवाइड हो रहा है तो डीएनए का कॉपी हो रहा है, डीएनए का कॉपी होते गया डीएनए का कॉपी हो रहा है और बीच में कहीं एरर आ गया। तो एरर आ गया तो एरर आने की वजह से क्या होगा? एक नए तरीके का जीन बन जाएगा, एक नए तरीके का। एरर आ गया मतलब डिफरेंट आ गया, कहीं थोड़ा सा कॉपी होने में थोड़ा सा एरर आ गया। तो एरर आने की वजह से क्या होगा? एक नए तरीके का जीन बन जाएगा। मान लीजिए ये जीन है, ये डोमिनेट कर गया। डोमिनेट मतलब एक्सप्रेस कर गया। मतलब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई लड़का है, छोटा लड़का है, दुबला पतला, और एक बड़ा लड़का है, थोड़ा मस्कुलर है, हैवी है शरीर में। तो अब यहाँ पे किसका राज चलेगा? मान लीजिए कहा कि वहाँ जाके कुछ करो, तो अब मान लीजिए ये बड़ा वाला लड़का कहा कि वहाँ जाके तुम कुछ करो, तो अब ये छोटे वाले लड़कों को करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ताकतवर है बड़ा वाला लड़का। यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही है, मतलब एक समझाने के पर्पज से कि यहाँ पे किसका राज चलेगा? बड़े वाले लड़के का राज चलेगा, क्योंकि ये ताकतवर है, मतलब ये डोमिनेट कर गया, ये ताकतवर है, इसका राज चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये डोमिनेट कर जा रहा है। तो उसी तरह यदि जीन डोमिनेट कर जा रहा है तो उसी डोमिनेट जीन की वजह से आपकी आंखें होंगी वो नीली हो जाएंगी। तो ये जो नया कैरेक्टर आ रहा है ना, इसी को वेरिएशन बोलते हैं। मतलब जो कैरेक्टर आपकी मम्मी पापा में नहीं है और जो आप में नई कैरेक्टर आई हैं, इसी नई कैरेक्टर को हम वेरिएशन बोलते हैं, वेरिएशन। तो इसका डिफिनीशन क्या हो गया वेरिएशन का? वेरिएशन इज द चेंज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज़ नॉट एग्जिस्ट इन देयर पेरेंट। मतलब वही मैंने आपको बताया कि जो नए कैरेक्टर आई हैं, जो आपके पिता में या माता में नहीं है, आपके पेरेंट्स में नहीं है और आप में है, इसी नए कैरेक्टर को हम वेरिएशन कहते हैं। ये वेरिएशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। वेरिएशन से सर्वाइवल रहने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो यदि ये आपको समझ आ गया तो अब आप कह सकते हैं कि आपके जो लड़के की आंखें होंगी वो नीली होंगी। मजाक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।